दोस्तों आज लेकर आई हूँ घर की छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान। कि आपकी प्रॉब्लम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, साथ ही आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। तो आज आपके इस वीडियो से बहुत सारे काम आसान भी होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू कर लेती हूँ मैं अपना आज का ये बहुत ही प्यारा सा वीडियो। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो स्पेशली सर्दियों के दिनों से रिलेटेड है। सर्दियों में वैसलीन का इस्तेमाल हर घर में होता है। ये जो वैसलीन पेट्रोलियम जेली होती है, ये बड़ी ही कामकारी होती है। बहुत सारी चीजों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं इसका इस्तेमाल एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा वैसलीन लेकर और किसी स्टील के बर्तन में इस तरीके से रख लेना है जिसको कि हम गैस पर रख सकें। आप ये काम किसी बोल वगैरह में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्पैटुला लिया है, उसमें वैसलीन को डाल दिया है। इसे धीमी आंच पर रखेंगे गैस की फ्लेम पर, और सिम फ्लेम पर रखे रखे आप देखेंगे कि वैसलीन हमारी मेल्ट होने लगी है। इसको अच्छे से मेल्ट कर लीजिए, गैस को बंद कर दीजिए। ध्यान रखेंगे कि इसको जलाना नहीं है। अब वैसलीन जब हमारी ठंडी हो जाए तब हम इसमें डालेंगे अपने थोड़े से परफ्यूम। कोई सा भी परफ्यूम, डिओ, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। वैसलीन में अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद से आपको ये काम करके रखना है। आप किसी डब्बी में भी करके रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अब आप जब सर्दियों के दिनों में मोस्टली ये होता है कि आपने नहाया, भारी भरकम कपड़े पहन लिए, लेकिन इनर पार्ट हमारा जो है बहुत ज्यादा स्मेल नहीं करता और हमें ऐसा लगता है कि अंदर से भी एक स्मेल आनी चाहिए। तो आप वैसलीन में परफ्यूम मिलाकर जब रखेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पर, तो आप देखेंगे कि जो हमारे परफ्यूम की स्मेल है वो पूरी बॉडी से बहुत अच्छी आती है। सर्दियों में कई बार लोग एक आध दिन नहाना भी स्किप करते हैं। उस टाइम पर अगर आपने इसे लगा कर रखा है तो आपकी बॉडी से अलग तरह की कोई ऑर्डर भी नहीं आएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी, और इसे आप अपने बॉडी के कहीं भी किसी भी पार्ट पर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से वैसलीन को बनाकर परफ्यूम के साथ मिलाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं पूरी सर्दियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी बहुत ज्यादा काम वाली है। इसके लिए क्या होता है कि जब हम प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने किसमें कभी कभी क्या होता है हम नॉनवेज वगैरह बनाते हैं, या हमने कोई ऐसी सब्जी बनाई, मूली की सब्जी या फिर कोई ऐसी सब्जी, साग वगैरह बनाते हैं पालक की, तो उसकी एक अलग सी स्मेल होती है बर्तनों में, और वो स्मेल सबको पसंद नहीं आती है और बर्तन हमारे खराब से होने लगते हैं। ऐसे टाइम पर आपको एक बहुत प्यारा सा उपाय बता रही हूँ, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा। घर में आपके कोई भी दिया रखा हो, पुराना मिट्टी का दिया ले लीजिए। मैंने यहाँ पर जली हुई बाती का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। कपूर की एक छोटी सी टिक्की ली है, तो यहाँ पर वही चीजें ली हैं जो हम मोस्टली फेंक देते हैं। अब इसके बाद से कपूर की टिक्की के भरोसे हम क्या होगा, इस दिए को बर्न कर लेंगे, यानी कि जो बत्तियां हैं वो भी जल जाएंगी और हमारी कपूर की टिक्की की जो स्मेल है वो बहुत अच्छे से हमारे काम भी आएगी। इस जलते हुए दिए को लेकर आपको अपने कुकर के अंदर रखना है। जिस कुकर से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, आपने नॉनवेज बनाया है, स्मेल जा नहीं रही है, तो आप ये छोटा सा काम कर सकते हैं। अब दिए को जलाने के बाद आप क्या करिए, ढक्कन को इस तरीके से हल्का सा खोल कर लगा दीजिए। तो क्या होगा कि अंदर हवा जाएगी जिससे दिया पूरा जल भी जाएगा, क्योंकि अगर हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं तो दिया हमारा बुझ सकता है। इसके लिए ढक्कन में हल्की सी जगह देकर जरूर रखिएगा। अब जब दिया पूरी तरह से जल जाएगा तो कपूर की स्मेल से आप देखेंगे कि आपके जो कुकर के अंदर की बदबू है वो तो निकल ही चुकी है, साथ ही पूरा जो प्रेशर कुकर है वो बहुत अच्छे से फ्रेश हो गया है। अब आप इसमें वेज खाना बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। ये टिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, मेरी टिप को आप कहां से, किस जगह से देख रहे हैं ये भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, वो पुराने तकिया गिलाफ को लेकर है। हम सबके पास घर में इस तरह के तकिया गिलाफ तो होते ही हैं जो हम इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन क्या होता है हम उसे फेंक भी नहीं सकते। तो ऐसे तकिया गिलाफ के बहुत सारे बेहतरीन इस्तेमाल आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया है एक पुराना तकिया गिलाफ, ये थोड़ा सा फटा हुआ है। इसका इस्तेमाल मैं बहुत ही अलग अलग तरीकों से करती हूँ। कहाँ कहाँ कैसे कैसे करती हूँ चलिए शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर तकिया गिलाफ को थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ। तो इसके लिए आप स्प्रे बॉटल से भी इसको गीला कर सकते हैं, या फिर तकिया गिलाफ को पानी में भिगाकर निचोड़ कर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब हम इसे भिगा कर निचोड़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा गीला हो जाता है। हमें उतना गीला नहीं करना, हमें इसे बहुत ही हल्का सा गीला करना है जिससे एक हल्की सी नमी आ जाए हमारे तकिया के गिलाफ में। अब इसके बाद से हमारे पास होती है हरी सब्जियां। कोई भी हरी पत्ती हो, गोभी हो, मिर्ची हो, टमाटर हो, कुछ भी, कोई भी हरी सब्जी है उसको आप इस तकिया गिलाफ में स्टोर करके फ्रिज में रखिए। आप देखिए कि कैसे आपकी जो हरी सब्जी है वो फ्रिज में रखने के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से तकिया गिलाफ में आप रखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से ग्रीन रहेगी। हफ्तों तक सब्जी हमारी फ्रेश बनी होती है। और अगर आपको लगे कि तकिया गिलाफ जो है थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है तो वापस से पानी का स्प्रे कर दीजिए। आप एक बार इस तरीके से सब्जी को स्टोर करके देखिए, आपको मजा ही आ जाएगा। पुराने तकिया गिलाफ का इस्तेमाल भी होगा, साथ ही दोस्तों सब्जियां भी खराब नहीं होंगी। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट इस्तेमाल।
तकिया ग्लाफ को नेक्स्ट दूसरे तरीके से यूज करने के लिए तकिया ग्लाफ के साथ मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक हैंगर का। तकिया ग्लाफ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से सिलाई किया हुआ होता है कि जब हम इसमें हैंगर को फिट करते हैं तो ये एक कैरी बैग का काम करने लगता है। देखिए कुछ यूं इस तरीके से। अब ये हैंगर को हमें उस जगह पर हैंग करना है जहां पर रखकर हम अपनी चीजें रख सकें। तो मोस्टली आप इसको किचन में रखकर यूज कर सकते हैं। इनमें आप क्या क्या कैसे कैसे चीजों को डालकर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत भारी चीजें स्टोर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर आपको छोटी छोटी सिंपल चीजों का आइडिया बता रही हूँ। सबसे पहले होते हैं हमारे बच्चों के हैंकी, उनके सर्दियां आ रही हैं तो उनके ग्लव्स, उनके सॉक्स, उनको रखकर आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सर्दी आने के बाद कवर्ड में इतनी जगह नहीं होती, तो इसलिए इस तरीके से भी आप छोटी चीजों को रखकर इनको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शो कर रही हूँ कि हमारे पास कभी कभी क्या होता है, कुछ स्नैक्स के पैकेट्स होते हैं, बच्चों के सामने रखो तो बच्चे उन्हें सारी खत्म कर देते हैं। तो बच्चों से छिपाने के लिए आप इस तरह के स्नैक्स के पैकेट जो है, कुछ बिस्किट नमकीन है, कोई चिप्स वगैरह के पैकेट्स लेकर इनको इसमें रखिए। बच्चों को दिखेगा भी नहीं और जब मेहमान होंगे घर पे आएंगे तो आपको टाइम से चीजें भी मिल जाएंगी। इसके बाद से कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारे पास ये कैरी बैग्स होते हैं, हम इनको तय करके कहाँ रखें बड़ी समस्या होती है। तो इस तरीके से तकिया गिलाफ में आप इनको डालकर रखिए, जब आपको जरूरत हो तब इसमें से एक एक निकाल कर हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ऐसे क्या होगा, हमारे कैरी बैग पूरे घर में इधर उधर फैले हुए भी हमें नहीं मिलेंगे। तो है ना दोस्तों कमाल की टिप। और हाँ, इनमें से कौन सी टिप आपको अच्छी लग रही है कमेंट करके बताते रहिएगा। नेक्स्ट टिप है, बच्चों के जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो इधर उधर फैले होते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर बच्चों के घर में जितने सॉफ्ट टॉयज फैले हुए थे वो सारे सॉफ्ट टॉयज लाकर मैं इस तरह से तकिया गिलाफ में डाल देती हूँ। बच्चों को जब खेलना होता है तो वो निकाल भी लेते हैं। और क्या होता है, सॉफ्ट टॉयज में इतना वजन भी नहीं होता कि हमारी हैंगर जो है बहुत ज्यादा झुकने लगे। तो मैं इस तरह से जो हल्के वाले सॉफ्ट टॉयज हैं घर में इधर उधर बिखरे होते हैं पूरे बेड पर, उनको डालकर छोड़ देती हूँ। बच्चों को जब इसको लेना होता है, खेलना होता है, तो वो खुद से ही निकाल कर इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे घर में पॉलीथीन की थैलियां होती हैं दोस्तों, जो हमारे घर में बिखरी होती हैं और जिनको हम फेंकना भी नहीं चाहते क्योंकि हमारे बहुत काम आती हैं। तो पॉलीथीन की थैलियों को भी आप किचन में इस तरह से एक तकिया कवर हैंग कर लीजिए और उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ये दिखेंगे भी नहीं, साथ ही हमारी जो थैलियां हैं वो स्टोर भी रहेंगी, जरूरत पर काम भी आ जाती हैं। इस तरीके से दोस्तों कोई भी छोटी चीज हो जिनको आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, इसमें आप रख सकते हैं और हमारे तकिया गिलाफ हमारे काम भी आ सकते हैं। होप करती हूँ तकिया गिलाफ के इतने सारे इस्तेमाल आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट टिप है खीरे को लेकर। आजकल जैसे आपको पता है सर्दियों के दिन है, हम सैलेड काट तो लेते हैं लेकिन सैलेड खाने वाले लोग कम होते हैं, क्योंकि सर्दियों में सैलेड कम खाई जाती है। अब जब खीरे कभी कभी कटे हुए बच जाएं तो इनको क्या करें, इनका बहुत अच्छा सा इस्तेमाल बता रही हूँ कि जब खीरे इस तरह से कटे हुए बच जाएं तो इनको पानी में डाल दीजिए और इनको रखिए कांच के बर्तन में। अब इन खीरे के साथ हमें लेना है हाफ नींबू, बहुत थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लीजिए और जो नींबू का छिलका है वो भी आप इसी पानी में डाल दीजिए। नींबू के छिलके को फेंकिएगा नहीं, ये आप जैसे ही खीरे और नींबू के छिलके को इस तरह से स्टोर करके रात भर के लिए रखते हैं, ये हमारा तैयार हो जाता है डिटॉक्स वाटर। और ये जो डिटॉक्स वाटर है, अगर आप सुबह खाली पेट पिएंगे तो आपके वजन को भी कम करने में हेल्प करेगा, साथ ही इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। आप इस पानी को पी लीजिए, खीरे को खा लीजिए, तो इस तरह से हमारा जो खाने का वेस्टेज है वो भी खत्म होता है, साथ ही हमारा काम भी आसान होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।